हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की इस वीडियो में जनवरी 2022 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और उनसे रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में निश्चित ही मददगार साबित होंगे। वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। साथ में आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कैरियर एकेडमी से मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 संपन्न हुआ है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बनता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। इसके विजेताओं की बात कर ले तो पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल में, एकल का मतलब होता है सिंगल, पुरुष एकल में कौन विजेता बना है? राफेल नडाल। राफेल नडाल पुरुष एकल में विजेता बने हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह स्पेन के हैं। महिला एकल में कौन विजेता बना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का? तो एशले बार्टी। एशले बार्टी कहाँ की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो राफेल नडाल पुरुष एकल में विजेता बने हैं और महिला एकल में एशले बार्टी। देश भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी देश संबंधित प्रश्न भी आ सकता है कि यह खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं पुरुष युगल की यानी मेंस डबल की। तो मेंस डबल्स में कौन विजेता बना है इस बार? थानसी कोकिनाकिस और निक किर्जियोस। ये किस देश के खिलाड़ी हैं दोनों? थानसी कोकिनाकिस और निक किर्जियोस ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल की बात कर ले तो महिला युगल में विजेता बनी है बारबोरा क्रेजिकोवा और केटरीना सिनाकोव। यह किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक की है। मिश्रित युगल की बात कर लें अगर, तो मिश्रित युगल में विजेता बने हैं क्रिस्टिना माल्डेनोविक और इवान डोडिक, जिसमें से क्रिस्टिना माल्डेनोविक कहाँ की है? फ्रांस के, और इवान डोडिक है क्रोएशिया के। तो आपको देश और कौन विजेता बना है ये ध्यान रखना है। ये 5 विजेताओं की लिस्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग की शुरुआत कब हुई थी? अगर ऐसा प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। 1905 में पुरुष वर्ग के लिए शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। और महिला वर्ग के लिए कब शुरू किया गया है? तो साल 1922 में। 1922 में महिला वर्ग के लिए शुरू हुआ था और 1905 में पुरुष वर्ग के लिए शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन मेलबोर्न पार्क राष्ट्रीय टेनिस केंद्र में किया जाता है। एक और जो जरूरी आपको ध्यान रखना है कि राफेल नडाल ने अब तक 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो सबसे ज्यादा जो किसी खिलाड़ी के द्वारा ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीता गया है, तो राफेल नडाल के द्वारा 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते गए हैं। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं की लिस्ट घोषित हो गई है। तो इसकी अलग से एक वीडियो हमने बना दी है, आई बटन पे, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जो इसके महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है, तो इस बार प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। टोटल इस बार 4 पद्म विभूषण के पुरस्कार घोषित किए गए हैं। एक नाम है प्रभा आत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। श्री राधे श्याम खेमका को मिला है शिक्षा एवं संस्कृति में। ये किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में अभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया है, तो इनको मिला है सिविल सेवा में पद्म विभूषण। ये किस राज्य से आते हैं? तो उत्तराखंड से। साथ में श्री कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है, यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो 4 पद्म विभूषण इस बार घोषित किए गए हैं। साथ में 17 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं और पद्मश्री कितने दिए गए हैं? तो 107। कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा इस बार की गई है साल 2022 में। इसकी घोषणा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। अब बात कर लेते हैं अभी जो जनवरी महीने में कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं और लॉन्च हुई हैं। तो एक किताब है इंडिमिटेबल। इसको किसने लिखा है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। तो आपको किताब का शीर्षक और उसके लेखक जरूर ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडिमिटेबल को लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने। एक किताब है ममता बियॉन्ड 2021। इसको किसने लिखा है? जयंत घोष ने लिखा है। एक किताब लिखी गई है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इसको किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। एक किताब और है
द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसको किसने लिखा है? स्टीव बॉ ने लिखा है। स्टीव बॉ कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। एक किताब लिखी गई है मॉडर्न इंडिया, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। किसने लिखा है? पूनम दलाल दहिया ने। एक किताब लिखी गई है, महत्वपूर्ण किताब है, गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, आइडिया ऑफ हिज इंडिया, इसको किसने लिखा है? धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। एक किताब लिखी गई है बैचलर डैड, इसको किसने लिखा है? तुषार कपूर ने लिखा है, जो कि एक एक्टर हैं। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं 2018 तक। अब जो जनवरी में मुख्य दिवस मनाए गए हैं या त्यौहार, तो उनकी बात कर लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया गया है। भारतीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई है और साथ में ही 14 जनवरी को पोंगल का त्यौहार देश भर में मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया गया है। 21 जनवरी को फिर त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 21 जनवरी को 3 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्या क्या नाम है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। फिर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया गया है। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस भी मनाया है। 25 जनवरी की बात कर लें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई गई है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है यानी मार्टियर्स डे। क्यों मनाया जाता है? तो 30 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? तो अभी गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इस इंजन का परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और जो प्रेजेंट चेयरमैन है इसरो के, तो यह सोमनाथ। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो यह पोर्टेबल डिवाइस किस बीमारी का पता लगाने के लिए विकसित की गई है? जो कि आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। तो यह ओरल कैंसर की बीमारी का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है पोर्टेबल डिवाइस। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं वी अनंत नागेश्वरन। आपको नाम ध्यान रखना है, वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वी अनंत नागेश्वरन 2019 से 2021 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, जिनको अभी हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा एचआईवी वैक्सीन ट्रायल शुरू किया गया है? तो एचआईवी की जो वैक्सीन पहली बार बनाई गई है किस कंपनी के द्वारा? मॉडर्ना कंपनी के द्वारा एचआईवी की वैक्सीन बनाई गई है, जिसका ट्रायल अभी हाल ही में शुरू हो गया है। एचआईवी से कौन सी बीमारी होती है? तो एचआईवी से एड्स बीमारी होती है। हर साल एड्स किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है। मॉडर्ना कंपनी के द्वारा ही अमेरिका की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई थी। हाल ही में किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो दक्षिण मोबुआंग गांव किस राज्य में है जिसे पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? दक्षिण मोबुआंग गांव मिजोरम का है, जिसे अभी राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अभी रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड बना है एप्पल।
इस वीडियो में हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। जरूर ही आपकी आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो बाघ अभ्यारण्य का मतलब होता है टाइगर रिजर्व। और रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है, जिसके लिए अभी चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो अभी भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो दो फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। जय भीम जो कि एक तमिल भाषा की फिल्म है, और मारक्कर जो कि एक मलयालम भाषा की फिल्म है। इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27 जनवरी को एयर इंडिया विमान सेवा को आधिकारिक तौर पर किस प्राइवेट ग्रुप को सौंप दिया गया है? तो एयर इंडिया जो कि पहले गवर्नमेंट की विमान सेवा थी, अब इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर किस ग्रुप को सौंपा गया है? तो अब इसको टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है एयर इंडिया विमान सेवा को। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता बनी है लद्दाख की टीम। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो 21 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख के जो अभी गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के मौजूदा गवर्नर है लेफ्टिनेंट RK माथुर। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टॉप रैंकिंग किसकी है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में? तो फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, इन तीनों देशों ने टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीनों देशों ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। भारत की कौन सी रैंकिंग रही है? तो भारत की इस बार 84वीं रैंकिंग रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को HPCL का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। HPCL की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। HPCL का मुख्यालय है मुंबई शहर में। स्थापना हुई थी 1974 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो ओम किट को किसने विकसित किया है? जिसका कोविड-19 का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इससे पता लगाया जा सकता है। तो ओम को बनाया है CDRI ने। CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय है लखनऊ शहर में। साथ में एक और किट बनाई गई है भारत में, उसका नाम है ओमिश्योर। ओमिश्योर को किसने बनाया है? तो ओमिश्योर को टाटा ग्रुप ने बनाया है। टाटा मेडिकल ने बनाया है ओमिश्योर को, और ओम को बनाया है CDRI को। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है इस बार शिवांगी सिंह। नाम ध्यान रखना है, राफेल फाइटर जेट को उड़ाया है शिवांगी सिंह ने। वहीं 2021 के गणतंत्र दिवस में भावना कांत बनी थी पहली महिला फाइटर जेट पायलट। तो फाइटर जेट पायलट जो पहली बार उड़ाया था तो भावना कांत ने, और राफेल की बात की जाए तो राफेल फाइटर जेट पायलट को 2022 में उड़ाया है शिवांगी सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा घोषित अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस बार 2022 में जो अभी अनाउंस हुए हैं ICC अवार्ड, उसमें स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पुरुष कैटेगरी में किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो ये शाहीन अफरीदी को मिला है, जो कि पाकिस्तान के हैं। एक और फैक्ट है कि स्मृति मंदाना को 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। ICC अवार्ड्स की एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप यहाँ आई बटन में लिंक है, प्ले करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं का चयन भारत के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका चयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कितने पुरस्कार इस बार दिए गए हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो इस बार 20 पुरस्कार दिए गए हैं। तो 20 पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और चयन किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? शिंजो आबे को। अब शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो यहाँ पे 4 देशों के नाम हैं, श्रीलंका, नेपाल, जापान और म्यांमार। तो शिंजो आबे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको अभी हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 का सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस प्रदेश में 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ बनाया गया है? तो यह 11,000 की फीट की ऊंचाई पर ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ बनाया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ बनाया गया है हाल ही में। हाल ही में अमर ज्योति का विलय किसमें किया गया है? तो अमर ज्योति जो कि राष्ट्रीय स्मारक है, तो इसको बनाया कब गया था पहले आपको जान लेना चाहिए। तो इसको बनाया गया था 1971 में। क्यों बनाया गया था? तो जो भारत पाकिस्तान में भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में अमर ज्योति को बनाया गया था, अमर जवान ज्योति को। अब इसका विलय किस में किया गया है? तो इसका विलय किया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति कब बनाई गई है? तो इसको 2019 में बनाया गया है। तो आपको ईयर भी याद रखने कि कब इसको बनाया गया है। और अमर जवान ज्योति का विलय किसमें किया गया है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की सूची जारी हुई है, तो सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है। हाल ही में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो सारा गिल जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, तो पहली डॉक्टर बनी है किस देश की? पाकिस्तान की। राइट आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर को बनाया गया है? तो इंडोनेशिया देश की पुरानी राजधानी क्या थी? जकार्ता। क्या थी? जकार्ता। और नई राजधानी किसको बनाया गया है? तो नई राजधानी बनाया गया है नूसंतारा को। अब इंडोनेशिया की राजधानी है नूसंतारा। इंडोनेशिया के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो हिंदुओं के गरुड़ देवता इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है हिंदुओं के गरुड़ देवता। इंडोनेशिया के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी जो हाल ही में BBL बिग बैश लीग में खेले हैं, उन्मुक्त चंद। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उन्मुक्त चंद। ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो बिग बैश लीग का हिस्सा बने हैं। साथ में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में ही भारत ने 2012 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया लिमिटेड का अभी नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य के गांव में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है? तो भारत के कौन से राज्य का गांव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 मिला है? तो केरल राज्य का गांव है। गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम है कोवलम। क्या नाम है? कोवलम। इससे पहले यह पुरस्कार किसने जीता था? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2020 का विजेता बना था मलेशिया का गांव है क्राफ्ट कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है? तो देश का पहला हाईकोर्ट जिसने
न्याय घड़ी की स्थापना की है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने देश का पहला हाई कोर्ट बना है जिसने न्याय घड़ी की स्थापना करी है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट, नाम क्या है, किस्सा खाकी का, पॉडकास्ट का नाम है किस्सा खाकी का, लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के द्वारा पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया गया है, जो देश की पहली पुलिस बनी है। हाल ही में भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और गाजीपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाएगा। गुरुग्राम शहर किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। किस राज्य में है गुरुग्राम? हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। उनके द्वारा ही यह घोषणा की गई है कि सबसे पहला हेली हब भारत का गुरुग्राम में बनाया जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है? तो सबसे अमीर महिला एथलीट इस बार कौन बनी है? नाओमी ओसाका, जो कि यह सूची जारी की गई है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लीजेंड्री बाघिन की मौत हो गई है? तो अभी लीजेंड्री बाघिन इसे क्यों बोला जाता है जिसकी अभी मौत हो गई है? तो इसने एक बार में 8 शावकों को जन्म दिया था, जिसके लिए इसको लीजेंड्री बाघिन बोला जाता है। इसका और क्या नाम है? तो कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए कि कोलार बाली या माता राम नाम से आ जाए कि जिसकी मौत हो गई है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान की थी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने हैं? 11। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को किस जगह प्रदर्शन के लगाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, खादी कपड़े से बना हुआ यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको जैसलमेर में प्रदर्शन के लिए लगाया जाएगा। जैसलमेर जो कि राजस्थान में है और यह इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, जहाँ पे खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन के लिए लगाया जाएगा। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अभी हाल ही में कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, जिनमें से केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। और कुछ मुख्य स्टेशन है जिनके नाम बदले गए हैं। तो बनारस के पास एक स्टेशन है मड़ुआडीह स्टेशन, उसका नाम बदलकर बनारस कैंट स्टेशन कर दिया गया है। साथ में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिला है? तो पहले IPL का स्पॉन्सरशिप किसके पास था? बीबो के पास। अब 2022 में किस कंपनी को मिल गया है? तो यह IPL का 2022 का स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप कंपनी को मिल गया है। IPL में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कौन सी टीम बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग IPL की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज्यादा अमीर टीम बनी है चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 9 जनवरी को ही सिखों के गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है और अब 9 जनवरी से ही इस दिवस को वीर बल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? करण मेहरा को, जो कि यह दूसरी बार सम्मान पाने वाले भारतीय बने हैं। सबसे पहली बार किसे मिला था भारत के कलाकार को? तो मनोज कुमार को पहली बार मिला था। अब दूसरी बार किसे मिला है? तो दूसरी बार मिला है करण मेहरा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आयुष मंत्रालय बनाया कब गया था। तो आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को बनाया गया था। आयुष का पूरा नाम क्या होता है? तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इस मंत्रालय ने अभी कौन सी नई योजना लॉन्च करी है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में आयुष आहार योजना लॉन्च की गई है।
इसके मंत्री कौन है मौजूदा आयुष मंत्रालय के? सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनके नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई है। यह किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसको मेरठ शहर में बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कल्पना चावला स्पेस एंड साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पहले आपको बता देते कि कल्पना चावला है कौन। तो यह भारतीय मूल की थी, अमेरिकी एस्ट्रोनॉट, मतलब इनका जन्म भारत में हुआ था और कहाँ थी? तो अमेरिका में एस्ट्रोनॉट थी, जो कि पहली बार कहाँ पहुंची थी? स्पेस में, यानी अंतरिक्ष में। किस साल पहुंची थी? 1997 में। और इनके नाम पर ही अभी भारत में स्पेस एंड साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में यह बनाया जाएगा रिसर्च सेंटर? चंडीगढ़ में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ शहर में बनाया जाएगा कल्पना चावला स्पेस एंड साइंस रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में जनवरी मंथ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, हमने उन सभी को डिस्कस किया, साथ में सभी से रिलेटेड फैक्ट को भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो भी सबसे पहले आपको मिलेगी। आप सभी को यह मंथली करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।